हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में जी फेंग को दिखाया जाता है। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड वॉन भी होता है। वो लोग एक वेडिंग पोस्टर देख रहे होते हैं। वान बोलता है, जिस यूनिवर्सिटी में तुम जा रहे हो ना, ये उसके बोर्ड डायरेक्टर का बेटा है। क्या तुम अंदर चलना चाहते हो? फैंग बोलता, नहीं, अभी ना मैं चाइना वापस आया हूँ, किसी को ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। वान उसे ड्रिंक देता है। फैंग पूछता है, इसमें अल्कोहल तो नहीं है ना? वान बोलता, नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक पी लेते हैं। वान बोलता, मर गए, मैंने तुम्हें गलत गिलास दे दिया। इधर हमें एमी को दिखाया जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर एमी की शादी हो रही होती है। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड युहान की आवाज आती है। युहान किसी और लड़की को लाइक करता था जिसका नाम जिया होता है। जिया बोलती है, वो एमी ब्यूटीफुल है, इसलिए उससे शादी कर रहे हो ना? युहान बोलता है, मैं बस उससे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड को वो पसंद है। मैंने तो कभी उसे टेस्ट तक नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और वो जिया के साथ रोमांस करने लग जाता है। एमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और सोच रही होती है, मैंने अपनी फीलिंग्स बर्बाद कर दी उस युहान के चक्कर में। तभी एमी फैंग से टकरा जाती है। फैंग उसे सॉरी बोलकर जाने लगता है, लेकिन एमी उसे अपने करीब कर लेती है। तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? फैंग बोलता है, तुम तो पोस्टर वाली ब्राइड हो ना? एमी बोलती है, अब नहीं हूँ, और उसे किस करने लग जाती है। वो दोनों रूम में जाते हैं। फैंग बोलते, सॉरी, मैंने तुम्हारी वेडिंग ड्रेस पर पैर रख दिया। एमी बोलती है, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। एमी अपनी क्लास में होती है और सोच रही होती है, मॉम डैड अब्रोड में है, उन्हें कैसे बताऊं कि मैं अपनी ही शादी से भाग गई। तभी एमी की बेस्ट फ्रेंड सीन वहाँ पर आ जाती है और उसके पास बैठ जाती है। एमी उसे पूछती है, आज इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों आए हैं, कुछ स्पेशल है क्या? सेन बोलती है, हमारे न्यू प्रोफेसर आ रहे हैं, सुना है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है, उन्हें ना अब्रोड में बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। एमी बोलती है, अच्छा, तभी तुम इतनी ज्यादा खुश हो। तभी फैंग क्लास में आ जाता है। एक्चुअली में फैंग ये एमी का नया प्रोफेसर होता है। एमी फैंग को देखकर हैरान हो जाती है और अपना फेस छुपाने लग जाती है। मैंने अपने प्रोफेसर के साथ नाइट स्पेंड कर ली क्या? फैंग सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और क्लास स्टार्ट करता है। इसके बाद फैंग एमी से एक क्वेश्चन पूछता है। एमी अपना फेस हाइड करते हुए खड़ी हो जाती है। एक लड़का एमी और क्लास की बाकी सभी लड़कियों को बोलने लग जाता है, ये लोग कभी क्लास नहीं लेती, इन्हें क्या ही पता होगा। सीन बोलती, बकवास मत करो। ये सुनकर एमी जवाब दे देती है। वो लड़का बोलता है, ऐसा कोई तरीका हमारी टेक्स्ट बुक में तो लिखा नहीं है। एमी बोलती है, तुमने कभी चाइनीज मेडिसिन बुक रीड भी की है? वो लड़का बोलता है, हम मॉडर्न मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं और तुम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बातें क्यों कर रही हो? फैंग उस लड़की को बिठा देता है और उसे बोलता है, तुमने जो कहा ना वो सही है, लेकिन ये आंसर अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं था? एमी बोलती है, मैंने आंसर तो दे दिया है ना। फैंग उसके पास आता है और उसकी आईडी कार्ड को देखने लग जाता है। उसके बाद ऑफिस में बैठकर फैंग एमी के आईडी कार्ड को ही देख रहा होता है और याद करता है उस रात की दूसरे दिन उसने बेड पर ब्लड का स्टेन देखा था और वहीं पर उसे एमी का आईडी कार्ड भी मिला था और एमी के पास क्लास का दूसरा आईडी कार्ड होता है। फैंग सोचता है, 1 महीने बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। फैंग उसे टी देता है। एमी पहचान जाती है कि ये कौन सी टी है। फैंग बोलता है, तुम्हें ना मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है। एमी बोलती है, मेरे मॉम डैड चाइनीज मेडिसिन के मास्टर हैं, और सोचने लग जाती है, क्या इसने मुझे नहीं पहचाना? ये सोचकर वो जाने लगती है। फैंग उसे रोककर उसे उसका आईडी कार्ड दिखा देता है। एमी बोलती है, मेरे पास दूसरा आईडी कार्ड है। फैंग उसे बिठाता है और बोलता है, उस दिन तुम्हें मेरे साथ थी ना? एमी बोलती है, नहीं। फैंग बोलता है, उस लड़की के हाथ में मॉल था और एमी के हाथ में भी मॉल था। एमी बोलती है, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। वो बोलता है, तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? एमी बोलती है, क्योंकि एक ही गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती थी, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद युहान एमी को रोक लेता है और उसे बोलता है, इतने दिनों से तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? वेडिंग डे पर भी तुम वहाँ से भाग गई और सबके सामने कितना ज्यादा एम्बेरस किया तुमने मुझे। एमी सोचती कि ऐसे नहीं पता कि मैं शादी से क्यों भागी थी। युहान उसे अपनी रिंग दिखाकर बोलता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। एमी याद करती है,
रूहान ने उसे मैचिंग रिंग तक नहीं दी थी। ये बोलकर कि एमी वाली रिंग ज्यादा एक्सपेंसिव है। एमी बोलती है मैंने सुना है तुम किसी और को लाइक करते हो। यूहान बोलता है तुम्हें ना किसी की बकवास नहीं सुननी चाहिए, कसम से मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। एमी सोचती है कितना कमीना है ये। यूहान एमी को उसकी रिंग देकर बोलता है वेडिंग डे पर ना तुमने ये डायमंड की रिंग खो दी थी ना, तुम इसलिए भाग गई थी ना ताकि मैं गुस्सा ना हूँ। एमी बोलती है मुझे कुछ टाइम चाहिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए। यूहान बोलता ठीक है और चला जाता है। एमी को वोमिट होने लग जाती है। फैंग उसे अपना रुमाल देता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। एमी बोलती हाँ। फैंग एमी को रोक कर पूछता है क्या इस मंथ तुम्हारे पीरियड्स नॉर्मल हैं? एमी शॉक हो जाती है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। इसके बाद एमी चेक करती है तो वो सच में प्रेग्नेंट होती है। नेक्स्ट डे एमी हॉस्पिटल से चेकअप कराने के बाद फैंग को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। फैंग बोलता है सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, उस दिन मैं ड्रंक था। एमी बोलती है आपको नहीं लगता कि मैं आपको चीट कर रही हूँ? फैंग बोलता है मुझे पता है कि उस दिन तुम्हारा ना फर्स्ट टाइम था और ये बेबी मेरा है, लेकिन इस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी स्टडी है तो अच्छा होगा कि तुम अबॉर्शन करा लो। एमी सोचती है सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना आता है इन्हें। और बोलती है हाँ सही कहा आपने। फैंग बोलता है मैं हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाऊंगा और तुम्हारी केयर भी करूंगा। एमी बोलती है कोई जरूरत नहीं है और जाने लगती है। फैंग उसे रोकता है और बोलता है एक और चॉइस है, चाहो तो हम शादी भी कर सकते हैं। एमी तो शौक हो जाती है और उसे बोलती है 1 महीने पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी, लेकिन उसी दिन मैंने उसे उसके लवर के साथ देख लिया था और मैं शादी से भाग गई थी। अब किसी पर भरोसा करना ना मुश्किल है मेरे लिए। फैंग बोलता है मैं वो लड़का नहीं हूँ, अबॉर्शन कराने से ना तुम्हारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। फैंग एमी को अपने बारे में सब कुछ बता देता है और बोलता है मेरे पास बहुत टाइम है तुम्हारे और बेबी के साथ स्पेंड करने के लिए। एमी बोलती है मुझसे रिवेंज तो नहीं ले रहे हो ना? वो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने पति और फादर बनने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, इवन स्टडी में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। एमी सोचती है मॉम डैड को मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो टेंशन ले लेंगे, अच्छा होगा कि मैं शादी ही कर लूं। जिसके बाद वो शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। फैंग बोलता ठीक है कल ही हम सिविल अफेयर ब्यूरो में चलेंगे। एमी तो शौक हो जाती है। नेक्स्ट डे फैंग अच्छे से तैयार होकर आता है। एमी बोलती है मैंने नॉर्मल आउटफिट पहना है, चेंज कर आती हूँ। वो उसे रोकता है और बोलता है नहीं मैं ज्यादा ही तैयार हो गया हूँ, अपना सूट उतार देता है। एमी उसे देखकर याद करती है एक दिन जब वो युआन के साथ उसके फ्रेंड के डिनर पार्टी में जा रही थी तो युआन ने उस दिन एमी पर गुस्सा किया था क्योंकि उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे और गुस्से में युआन उसे डिनर पार्टी में नहीं लेकर गया था। एमी फैंग को देखकर स्माइल करती है और फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। एमी फैंग को देखकर बोलती है आपकी फर्स्ट मैरिज है? फैंग बोलता हाँ। क्यों, क्या हुआ? वो बोलती है क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस पता है ना। फैंग बोलता है मैंने सब पता कर लिया था। इसके बाद दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। फैंग मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो लेता है और एमी को बोलता है ये मैं मेरे पेरेंट्स को सेंड करूंगा, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिला मैं। एमी बोलती है वो अभी अब्रोड में हैं, बाद में मिल लेना। फैंग बोलता है मैंने अपना अपार्टमेंट ले लिया है, यूनिवर्सिटी के पास ही है तो तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। एमी बोलती है ठीक है, वैसे क्या हम अपनी शादी को सीक्रेट रख सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटी में हमारे बारे में बातें हो। वो बोलता है ठीक है और उसे अपना कार्ड दे देता है। एमी मना कर देती है। फैंग बोलता हम पति पत्नी हैं, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने दो ना। एमी बोलती है ठीक है। वो बोलता है जल्दी शिफ्ट हो जाना तुम। एमी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो जिया के पास आती है अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर क्योंकि वो उसकी सीनियर होती है। जिया बोलती है रूल्स चेंज हो गए हैं, तुम डॉर्मेट्री से ऐसे नहीं जा सकती हो। एमी को तो गुस्सा आ रहा होता है। तभी एमी को फैंग का मैसेज आता है। फैंग बोलता है हेल्प चाहिए क्या? एमी बोलती है ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन फैंग ऑफिस के बाहर ही खड़ा होता है। एमी जिया से बोलती है पहले तो ऐसा कोई रूल नहीं था। जिया बोलती है दूसरे डिपार्टमेंट की स्टूडेंट भाग गई थी, तब से यूनिवर्सिटी में रूल चेंज कर दिए गए हैं। मैंने सुना है तुम अपनी शादी से भाग गई थी। एमी बोलती हाँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि रूहान ने मुझसे माफी मांग ली है। हम दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फैंग तो शौक हो जाता है। जिया बोलती है क्या बकवास कर रही हो? एमी बोलती है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर जिया तो जेलस हो रही होती है। एमी रूहान को कॉल कर बोलती है हस्बैंड
जिया से कहो ना मेरे होम ट्रांसफर एप्लीकेशन पर साइन कर दे। रुआन बोलते क्या हुआ अचानक से, तुम्हें अचानक ट्रांसफर क्यों चाहिए? एमी बोलती है बाहर रहकर ना मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ ना। ये सुनकर रुआन जिया से सिग्नेचर करने के लिए बोल देता है। जिया भी साइन कर देती है। एमी बोलती है हमारी वेडिंग सेरेमनी में ना इस बार जरूर आना। जिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एमी बाहर आती है और फैंग को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन फैंग तो स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो एमी को घर ले जाता है। एमी सोचती है मैं जिया के सामने एक्टिंग कर रही थी, फिर भी ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं प्रोफेसर को चीट कर रही हूँ। फैंग एमी को बिठाता है और बोलता है क्या तुम यूहान को अभी भी पसंद करती हो? और अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। एमी बोलती है मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है तो इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फैंग बोलता ठीक है, मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। एमी बोलती आप मेरे साथ दोगे? वो बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, पर तुम किसी का मर्डर मत करना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एमी बोलती है ठीक है और सोच रही होती है किसी का सपोर्ट मिलना कितना अच्छा होता है ना। फैंग बोलता है आज यहीं रुक जाओ। वो एमी को रूम देखने के लिए बोलता है। एमी को थोड़ा दर्द हो रहा होता है तो फैंग उसे उठाकर रूम तक ले जाता है और फिर वो एमी के पैरों में मसाज करने लग जाता है। एमी बोलती है मैं ठीक हूँ। वो उसके क्लोज जाकर उसके पीछे पिलो रख देता है और बोलता है तुम रेस्ट करो। तभी फैंग की मोम का कॉल आ जाता है। वो घर के बाहर है। एमी तो शॉक ही हो जाती है। फैंग की मोम अंदर आ जाती है और एमी से पूछती है तुम दोनों ने शादी कर ली है? एमी बोलती हाँ मॉम। ये सुनकर मॉम तो खुश हो जाती है और बोलती है इतने साल में मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मुझे लगता था कि इसे लड़कियां ही पसंद नहीं हैं। फैंग उन्हें देखने लग जाता है। मॉम पूछती है बताओ तुम दोनों कैसे मिले? एमी सोचती है अगर मैंने सच बता दिया तो ये तो मुझसे नफरत करेंगी। एमी बोलती है मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो हम लोग वहीं पर मिले थे। मॉम तो और भी ज्यादा डिटेल पूछने लग जाती है। फैंग बोलता है आप खाना बना रही हो या फिर मैं बनाऊं? मॉम देखती है फैंग का बिस्तर बाहर रखा है तो वो सोचती है ये अलग क्यों सो रहा है, क्या ये मुझसे झूठ बोल रहा है? इसके बाद मॉम खाना बनाने के लिए चली जाती है। सबके लिए डिनर तैयार करने के बाद मॉम फैंग को एक सूप देती है। फैंग बोलता है ये दिखने में पीने लायक तो नहीं लगता मुझे। मॉम बोलती है ठीक है तो मैं एमी को दे देती हूँ। फैंग सोचता है एमी तो प्रेग्नेंट है, उसे कुछ भी नहीं दे सकते तो वो खुद ही सूप पी लेता है। मॉम उसे टीज करने लग जाती है क्योंकि उन्होंने सूप में कुछ मिला दिया था। इसके बाद फैंग एमी के पास जाता है। एमी पूछती है क्या हुआ है आपको? वो तो उसे हक कर लेता है। एमी बोलती है आपको पसीना क्यों आ रहा है? फैंग तो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे सीन एमी से पूछती है तुम्हारा फेस इतना ज्यादा लाल क्यों हो रखा है? एमी बोलती है मैं धूप में आई हूँ ना। सीन बोलती है ऐसा लग रहा है कि तुम डेटिंग कर रही हो। अभी जिया वहाँ आ जाती है और उन दोनों को बोलती है आज का एक्सपेरिमेंट ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी खराब हुआ ना तो तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगी। सीन बोलती है तुम अपने आप को टीचर समझती हो क्या? भूलो मत तुम बस हमारी प्रेसिडेंट हो। जिया बोलती है अब से ना तुम्हें मुझे टीचर ही कहना होगा क्योंकि मेरा टीचिंग एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तभी एक लड़का बोन का मॉडल लेकर आ जाता है। उसके साथ एक और लड़का आता है जिसे देखकर एमी फेस छुपाने लग जाती है क्योंकि ये एमी का भाई यांजे होता है। सीन एमी से पूछती है क्या तुम इसे जानती हो क्या? जिया तो यांजे को देखकर उसकी हेल्प करने लग जाती है और उसे पूछती है क्या तुम नए टीचर हो? यांजे उसे मॉडल से दूर रहने के लिए बोलता है। एमी और सीन हंसने लग जाते हैं। गुस्से में जिया एमी का पैर फंसाकर मॉडल उस पर गिरा देती है और सोचती है अब देखना न्यू टीचर को नाराज करने पर तुम्हारे साथ क्या होता है। यांजे एमी को देखकर बोलता है सिस्टर तुम यहाँ पर? सीन तो शॉक हो जाती है। एमी पूछती है तुम घर वापस कब आए? मॉम डैड को ये बात पता है क्या? यांजे बोलता है हाँ तुम्हारी शादी के लिए। मैं उस लड़के को चेक करने के लिए आया हूँ, वो मुझे पसंद नहीं आया तो वो मेरा ब्रदर इन लोग कभी नहीं बन पाएगा। एमी बोलती है बकवास मत करो। जिया बोलती है एमी तुमने यूनिवर्सिटी का सामान तोड़ा है, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। यांजे बोलता है मैं पैसे दे दूंगा। जिया बोलती है तुम बस जूनियर टीचर हो ना। यांजे बोलता हाँ तो क्या हुआ? एमी बोलती है इसका मतलब तुम अकेले नहीं आए हो। यांजे बोलता है हमारे पेरेंट्स मुझे अकेले कैसे आने देते। एमी सुनकर जाने लगती है। तभी उनका सीनियर टीचर मिस्टर जी वहाँ पर आ जाता है। एमी उन्हें देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि मिस्टर जी उसके डैड होते हैं। मिस्टर जी बोलते हैं यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ भी होता है, मुझे नहीं पता था। फैंग एमी से पूछता है तुम ठीक हो ना? जिया बोलती है एमी ने ना यूनिवर्सिटी का सामान तोड़ा है, सीनियर टीचर को भी गुस्सा दिला दिया है, आप ही पनिशमेंट दो इसे।
फैंग मिस्टर जी से बोलता है आप ऑफिस में वेट करो, मैं ये मैटर हैंडल कर कर आपके पास आता हूँ। मिस्टर जी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फैंग सभी को मिस्टर जी के पास लाता है। मिस्टर जी बोलते हैं मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेशन नहीं करूँगा। फैंग जिया को बोलता है तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया। जहाँ तक तुम्हारी टीचिंग एप्लीकेशन की बात है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जी एमी को बोलते हैं तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फैंग बोलता है एमी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो कहना है ना मुझसे कहो। मिस्टर जी बोलते क्यों, तुम इसके पेरेंट्स हो क्या? फैंग बोलता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। मिस्टर जी तो शौक हो जाते हैं। भाई बोलते तो यही लड़का है जिसने मेरी बहन को फंसाया है। एमी बोलती है चुप रहो। एमी मिस्टर जी से बोलती है डैड मैंने कुछ नहीं किया। फैंग बोलते क्या कहा तुमने? एमी बताती है यही मेरे डैड है। फैंग तो शौक हो जाता है। तभी एमी की मॉम मिस जी भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है एमी तुम ठीक तो हो ना? और अपने पति को बोलती है जिस लड़की ने ना मेरी बेटी को परेशान किया है आपने उसे ऐसे ही कैसे जाने दिया? मिस जी बोलती है तुम और वो प्रोफेसर मिलकर मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। कहाँ है प्रोफेसर फैंग? फैंग बोलता है मैं ही हूँ। मिस जी बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा यंग और हैंडसम हो, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? एमी बोलती हाँ मुझसे। मिस जी तो खुश हो जाती है सच में। इसके बाद एमी फैंग से अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगती है। फैंग बोलता है कोई बात नहीं। मिस्टर जी एमी को बोलते हैं इस बार हम चाइना ना तुम्हें वापस लेने के लिए आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एमी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं पर रहना है और अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। मिस्टर जी बोलते अकेले रहना ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मिसेस जी अपने पति को बोलती है मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। एमी बोलती है क्या मतलब है आपका? मिसेस जी बोलती है तुम्हारे डैड यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहते थे लेकिन मुझे अब्रोड में रहना है, इसलिए हमने बेट लगाई कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है। अब हम ना सबक में रहेंगे, मैंने घर भी देख लिया है। बोलती है बचपन से ही आप लोग डरते हो कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फैंग बोलता है मैं हूँ ना एमी को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। मिस जी बोलती है तुमने कभी हमारी बेटी को परेशान किया ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एमी बोलती है इन्हें डराओ मत। यान जी बोलता है तुम्हारे होते हुए कोई इन्हें कैसे डरा सकता है भला। इसके बाद एमी के वार्म डैड वापस जा रहे होते हैं। एमी अपने भाई को टीज करने लग जाती है और बोलती है बहुत ज्यादा भूलने लगे हो तुम। यांजे सॉरी बोलता है। एमी बोलती है मॉम डैड का ध्यान रखना। फैंग यांजे को एक कार्ड देता है और बोलता है अब्रोड में मैंने मेडिकल रिसर्च कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तब मुझे ह्यूमन स्केलेटन क्लब में इनवाइट किया गया था लेकिन मैं नहीं गया। यांजे बोलता है इस क्लब में एंटर करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अब मैं आसानी से जा सकता हूँ। ब्रदर इन लो आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। इसके बाद यांजे वहाँ से चला जाता है। फैंग एम्बी को अपसेट देखकर उसे हक कर लेता है और बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली की तरह ही तुम्हें प्यार करूंगा। सिन उन दोनों को देखकर शौक हो जाती है और एमी को कॉल करती है। एमी बोलती है मैं बस आ रही हूँ। सिन बोलती है मेरा शक ना एकदम सही था, तुम डेट कर रही हो। प्रोफेसर फैंग ने अभी तुम्हें हक किया था ना। सीन तो उसे सामने देखकर शौक हो जाती है। सीन बोलती है कोई बात नहीं, सभी प्रोफेसर को अपना हस्बैंड समझते हैं। लेकिन तभी वो मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर चिल्लाने लग जाती है। एमी बोलती है क्या हुआ? सीन बोलती है तुमने सच में शादी कर ली है? एमी बोलती है सॉरी तुम्हें प्रोफेसर पसंद है ना? सीन बोलती है मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन यूहान का क्या होगा? एमी बोलती है वो तो जिया के साथ बिजी था हमारी वेडिंग डे वाले दिन भी। सीन तो शौक हो जाती है, इसका मतलब कि उसकी लवर जिया है। एमी बोलती हाँ। सीन पूछती है तुम प्रोफेसर से कहाँ मिली? एमी बोलती है वेडिंग वाले दिन होटल में, हम दोनों ड्रंक थे। सीन बोलती है तो ये वन नाइट स्टैंड था क्या? एमी बोलती हाँ। सीन बोलती है ओह माय गॉड अब तुम कहोगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। एमी बोलती है तुम्हें कैसे पता? सीन बोलती है वाह, यानी कि तुम प्रोफेसर के साथ रहने जा रही हो। एमी बोलती हाँ वो आज मुझे लेकर जाएगा। सीन बोलती है ये तो अच्छी बात है, तुमने सबसे बेस्ट हस्बैंड चूज किया है। एमी उसे हक कर थैंक यू बोलती है। इसके बाद सीन एमी का सामान लेकर उसे छोड़ने के लिए आती है और एमी को बोलती है अब तुम प्रोफेसर की वाइफ हो और मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ, तो अब हम दोनों उनके सब्जेक्ट में फेल तो नहीं होंगे। एमी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एमी फैंग को सीन से मिलाती है, दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। फैंग एमी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। सीन तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद फैंग एमी को घर लेकर आ जाता है।
एमी फ्लावर देखकर बोलती है, क्या ये तुम लेकर आए हो? वो बोलता है, तुम्हें पसंद आए क्या? एमी बोलती है, मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन फैंग मना कर देता है। एमी बोलती है, फिर मैं सब्जियां धो देती हूँ ना। फैंग उसके लिए भी मना कर देता है। एमी बोलती है, तो फिर मैं क्या हेल्प करूँ? फैंग उसे अप्रैल पहनाने को बोलता है। एमी उसके क्लोज आकर पहनाने लग जाती है और फैंग को पीछे मुड़ने को कहती है, लेकिन फैंग तो उसे हक कर लेता है। एमी स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद फैंग उसे जूस देता है। वो सोचती है, ये कितना ज्यादा केयरिंग है ना, मेरी छोटी से छोटी बात नोटिस कर लेता है। थोड़ी देर में फैंग डिनर तैयार कर लेता है। एमी बोलती है, हमारी फैमिली में एल्डर्स पहले खाते हैं। फैंग बोलता है, मेरी फैमिली में ऐसा कोई रूल नहीं है, और उसे खाना सर्व कर देता है। एमी बोलती है, ये गलत नहीं होगा? फैंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। रात में एमी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। सीन बोलती है, तुम प्रोफेसर के साथ सो रही हो क्या? एमी बोलती है, नहीं, हम एक रूम में नहीं सोते। सीन बोलती है, इतना हैंडसम बॉय है तुम्हारे घर पर और तुम उससे दूर रहती हो। तुम्हें प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट करते रहना चाहिए। एक बेबी के बाद दूसरा भी तो प्लान करना है ना। एमी तो हंसने लग जाती है। तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है। एमी शॉक हो जाती है। फैंग उसे दूध देता है और बोलता है, डेली सोने से पहले दूध पीना याद रखना। वो बोलती है, क्या आपने सब सुन लिया है? वो बोलता है, बेस्टी के साथ ऐसे टॉपिक पर बात करना नॉर्मल बात है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। फैंग के जाते ही एमी सीन को बोलती है, बकवास मत किया करो। सीन बोलती है, तुम प्रेग्नेंट हो, अब तुम पार्ट टाइम जॉब छोड़ दो। एमी बोलती है, हाँ, मैंने ओनर से बात कर ली है, लेकिन वो इतनी जल्दी मेरी जगह किसी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुझे 4-5 दिन ना काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे एमी सीन से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी हान उसके पास आ जाता है। एमी बोलती है, क्या हुआ है? हान बोलता है, मैंने सुना है तुमने जूनियर प्रोफेसर को नाराज कर दिया था। एमी बोलती है, तुम्हें कैसे पता? हान बोलता है, इसकी वजह से जिया को टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन से हटा दिया गया है और उसकी स्कॉलरशिप पर भी इफेक्ट पड़ा है। तुम विजिटिंग प्रोफेसर को जानती हो क्या? तुम्हारा कोई रिलेशन है क्या उनसे? एमी बोलती है, तो तुम जिया के लिए मेरे पास आए हो? यूहान उसे हक कर बोलता है, जिया मेरी फ्रेंड है, मैं उसे प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकता हूँ। एमी सोचती है, ये सच में एक नंबर का कमीना है और बोलती है, ठीक है। यूहान उसे रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलता है। एमी बोलती है, मैं बिजी हूँ। यूहान बोलता है, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है और एमी से बोलता है, तुमने अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्या तुम्हें अच्छे ग्रेड्स नहीं चाहिए हैं? एमी बोलती है, मैं थोड़ी ही देर में दे दूंगी। यूहान सोचता है, मेरे लंच के पैसे बच गए, और वो एमी को बाय बोलकर चला जाता है। फैंग बोलता है, इसे अवॉइड कर देती ना। एमी बोलती है, इसके साथ डील करना ना मुश्किल है। बोलता है, यूनिवर्सिटी के बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। एमी सोचती है, मुझे पार्ट टाइम जॉब से जल्दी वापस आना होगा। शाम को वो पार्ट टाइम जॉब से जल्दी छुट्टी ले लेती है और सोचती है, मैं टाइम पर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊंगी तो प्रोफेसर को जॉब के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तभी एमी एक लड़की से टकरा जाती है तो वो उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। इसके बाद वो फैंग के पास आती है। फैंग उससे पूछता है, तुम्हें क्या खाना है? वो बोलती है, पॉपकॉर्न। फैंग बोलता है, ठीक है। एमी बोलती है, मुझे लगा आप मुझे खाने से मना करोगे। वो बोलता है, तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। एमी सोचती है, तो सच में सबसे अलग है। फैंग एमी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर एमी जॉब करती थी। एमी सोचती है, ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? फैंग चिकन पॉपकॉर्न लाता है और बोलता है, क्या हुआ? एमी बोलती है, कुछ नहीं, बस मेरे पैर में ना दर्द हो रहा है। फैंग बोलता है, मुझे चेक करने दो। एमी बोलती, नहीं, मैं ठीक हूँ, और वो पॉपकॉर्न खाने लग जाती है। फैंग पूछता है, क्या ये अच्छे हैं? वो बोलते, हाँ, आप भी ट्राई करो ना। तभी उसे याद आता है, फैंग तो फ्राइड फूड खाता ही नहीं है, लेकिन फैंग उसके हाथ से पॉपकॉर्न खा लेता है। एमी तो शॉक हो जाती है और बोलती है, मुझे लगा आप नहीं खाओगे। वो बोलते, लेकिन तुम्हारे हाथ से खाने में डिश का टेस्ट ना और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, और वो स्माइल करने लग जाती है। रात में एमी इसी बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। सीन बोलती है, अच्छा होगा प्रोफेसर को जॉब के बारे में बता दो। एमी बोलती है, वो गुस्सा ना हो जाए। सीन बोलती है, तुम्हें उससे प्यार हो रहा है ना? वो बोलती है, हाँ, प्रोफेसर ना बहुत ही ज्यादा अलग है, वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग और स्वीट है। सीन बोलती है, ये तो अच्छी बात है। सीन की बातें फैंग भी सुन लेता है। वो किसी काम से यूनिवर्सिटी में आया होता है। सीन बोलती है, मैं अपनी बेस्टी को धोखा नहीं दूंगी। फैंग बोलता है, तो अपने रिजल्ट के बारे में सोच लो। जिसके बाद सीन
उसे एमी की पार्ट टाइम जॉब के बारे में बता देती है। नेक्स्ट डे फैंग एमी के पास पहुंच जाता है। एमी तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। बोलती है क्या कोइंसिडेंस है। वो बोलता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें कभी कुछ करने से मना नहीं करूँगा, लेकिन क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है जो तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। एमी बोलती है मैं ना लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, सोसाइटी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो बोलता है तुम्हें हॉस्पिटल में इंटर्नशिप दिला देता हूँ, वहाँ पर जॉब करना। एमी बोलती है नहीं। फैंग बोलता है मुझे सच बताओ। एमी बोलती है जब मैं रूहान को डेट कर रही थी ना, तो मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहती थी खुद के पैसों से, लेकिन उससे पहले तो मुझे उसका सच पता लग गया, तो मैं जॉब छोड़ने ही वाली हूँ, बस कुछ दिन काम करना है। फैंग बोलता है मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे सच बोला और तुम अपनी पसंद के काम ना कर सकती हो, बस मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को परेशान करो। एमी सोचती है प्रोफेसर सही कह रहे हैं। फैंग एमी को उठाता है। एमी बोलती है क्या हुआ। वो बोलता है यूनिवर्सिटी के बाद इतना काम कर रही हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बॉडी को और थकाओ, इसलिए वर्क करने में हेल्प कर रहा हूँ। वो बोलती है ठीक है। फैंग उसे वहाँ से ले जाता है। रात में एमी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसे याद आता है कि उसका तो पति ही प्रोफेसर है। एमी फैंग से हेल्प मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो फैंग को सोता हुआ देखकर उसे ताड़ने लग जाती है। फैंग उसकी आवाज सुनकर उठ जाता है और फिर एमी की स्टडी में हेल्प करने लग जाता है। वो एमी को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन एमी तो उसे ही ताड़ी जा रही होती है। फैंग बोलते तुमने सुना मैंने क्या कहा। वो बोलती हाँ बिल्कुल। फैंग बोलता है तुम ना मेरी क्लास में ध्यान देती हो और ना यहाँ पर ध्यान दे रही हो। एमी तो उसे किस कर लेती है क्योंकि तुम ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। फैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने सब्जेक्ट में फेल नहीं करूँगा। एमी बोलती है मैं खुद स्टडी कर लूंगी। फैंग उसके क्लोज आकर बोलता है मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना वो रिपीट करो, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं सोने नहीं दूंगा और ऐसे ही स्टडी कराता रहूंगा। इसके बाद वो पढ़ते पढ़ते सो जाती है। फैंग उसे देखने लग जाता है। लेट नाइट एमी को वॉमिटिंग होने लग जाती है। फैंग उसकी आवाज सुनकर उठ जाता है और उसके पास जाता है और बोलता है प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना ना नॉर्मल है, ज्यादा टेंशन मत लो। वो एमी के लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसे बताता है डेली तुम्हें एक मेडिसिन लेनी है। वो बोलती है ठीक है। नेक्स्ट एमी अपने ओनर को बोलती है मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया है, अब मैं जॉब पर नहीं आऊंगी। ओनर बोलता है तुम अपने फ्रेंड के साथ कभी भी यहाँ पर आ सकती हो, मैं तुम्हें 20% ऑफ दूंगा। एमी उन्हें थैंक यू बोलती है। ओनर बोलता है लेकिन आज काम कंप्लीट कर कर जाना। तभी युहान और जिया वहाँ पर आ जाते हैं। युहान बोलता है तुम यहाँ पर। एमी बोलती है मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, वैसे तुम दोनों यहाँ पर कैसे। युहान बोलता है जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिया को लंच पर लाया था, तुम भी हमारे साथ लंच करो। एमी बोलती है लंच तो मेरी तरफ से होना चाहिए, लेकिन युहान तो मेरा ही बॉयफ्रेंड है ना, तो मैं इनवाइट करूँ या ये करे एक ही बात है ना। उसके बाद एमी उन दोनों से ऑर्डर लेने के लिए आती है। जिया एक कपल डिश ऑर्डर कर देती है। युहान तो जिया पर गुस्सा करने लग जाता है। जिया बोलती है ज्यादा मत बोलो वरना हमारे बारे में मैं इसे सब कुछ बता दूंगी। एमी डिश लेकर आ जाती है। जिया बोलती है मैंने तो कपल डिश में कुछ और ऑर्डर किया था ना। एमी बोलती है मैं स्पाइसी फूड नहीं खाती ना, और युहान ने भी स्पाइसी फूड खाना छोड़ दिया है। क्या है ना कुछ बातें कपल्स को ही पता होती है। जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। युहान बोलता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना। एमी बोलती है मैंने कुछ गलत किया है क्या। युहान बोलता नहीं और चला जाता है। एमी तो खुश हो जाती है। इसके बाद वो काम कर रही होती है, तभी उसका कोवर्कर लिन उसे टच करता है। एमी बोलती ये तुम क्या कर रहे हो। लिन बोलता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी ओनर भी वहाँ पर आ जाता है। एमी बोलती है इसने सच में मुझे जानबूझकर टच किया है। ओनर बोलता है लिन ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन एमी तो पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोल देती है। लिन जाने से मना कर देता है। एमी लिन को मारने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस ऑफिसर एमी से सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बोल रहा होता है। एमी बोलती है इस लड़की ने मुझे परेशान किया है तो मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे मारा है। लिन एमी को देखकर हंस रहा होता है। ऑफिसर एमी को बोलता है अपने पेरेंट्स को कॉल करो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगी वरना पूरी रात यहीं पर बितानी पड़ेगी। एमी फैंग को कॉल कर देती है। थोड़ी देर में फैंग वहाँ पर आ जाता है और एमी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। एमी बोलती हाँ मैंने इन्हें से बहुत ही ज्यादा मारा। फैंग बोलता मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें ना शांत रहना चाहिए, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। तभी ओनर एमी से माफी मांगता है और लिन को भी एमी से माफी मांगने के लिए बोलता है। फैंग बोलता अच्छा बनने की जरूरत नहीं है।
लिन जाते हुए एमी को कुछ बोलने लगता है तो गुस्से में फैंग उसे पंच मार देता है। एमी पुलिस स्टेशन के कैमरे को हाइड कर देती है। फैंग लिन को मेडिसिन के लिए पैसे देता है। लिन बोल रहा है तुम ना मेरी इंसल्ट कर रहे हो। फैंग बोलता है इतने पैसे भी बहुत ज्यादा है तुम जैसे यूजलेस के लिए। ओनर लिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। एमी सोचती है प्रोफेसर तो गुस्से में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। घर पे आने के बाद एमी उसे बोलती है आज ना तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। फैंग बोलता है तुम भी ना स्मार्ट हो, कैमरे को हाइड कर दिया। एमी फैंग के हाथ की इंजरी देखकर उस पर मलहम पट्टी करने लग जाती है। फैंग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी फैंग को किसी का मैसेज आता है। एमी फैंग का फोन उठा लेती है। फैंग उसे पासवर्ड बता देता है। एमी उस नंबर को सुनकर सोचती है चाइनीज में इसका मतलब लव यू होता है। एमी बताती है वॉन कल तुम्हें ना डिनर के लिए पूछ रहा है। फैंग बोलता है ये ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और ये तुमसे मिलना चाहता है। इसके बाद एमी बाहर आकर सोचती है प्रोफेसर का पासवर्ड थोड़ा अजीब है और हंसने लग जाती है। नेक्स्ट डे एमी और फैंग डिनर के लिए आते हैं। तभी वोन वहाँ पर आ जाता है और फैंग से बोलता है तुम सिस्टर इन लॉ से मेरी बुराई कर रहे थे क्या? फैंग बोलता है नहीं तो। और वो एमी को वोन के बारे में बताता है ये साइन हॉस्पिटल में ना पेडिट्रिशियन है, हमारे बेबीज की केयर ना यही करेगा। वोन बोलता है मैं फ्री में कुछ नहीं करूँगा। फैंग बोलता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वोन एमी को बोलता है मुझे लगा नहीं था कि फैंग को इतनी ज़्यादा यंग वाइफ मिल जाएगी क्योंकि इसे तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं था। एमी सोचती है यही बात उसकी सासू मोम ने भी बोली थी, शायद ना प्रोफेसर बेबी की वजह से बस मेरे साथ है। इसके बाद एमी वॉशरूम में चली जाती है। वॉन फैंग से पूछता है तुम दोनों कैसे मिले? फैंग उसे सब कुछ बता देता है। वॉन शॉक होकर बोलता है वन नाइट स्टैंड के बाद तुमने शादी कर ली? फैंग बोलता है एमी ना एक अच्छी लड़की है। वॉन बोलता हाँ लेकिन शादी करने की क्या जरूरत थी? फैंग बोलता अच्छा हुआ तुमने उस दिन मुझे ड्रिंक करा दी थी तभी तो मैं एमी से मिल पाया। वॉन बोलता मुझे पता होता तो ये सब कभी ना करता, मैं कभी तुम्हें ड्रिंक ही नहीं देता। एमी भी ये सुन लेती है। वॉन बोलता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुमने शादी की है ना? फैंग बोलता हाँ। एमी ये सुनकर अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। वॉन बोलता ऐसे तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा? फैंग बोलता मैं जानता हूँ पर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ऐसी बातें ना तुम एमी के सामने मत करना। इधर एमी सिन को कॉल कर बता देती है मुझे ना बुरा लग रहा है। सिन बोलती है क्योंकि तुम्हें ना प्रोफेसर से प्यार हो गया है, क्या प्रोफेसर ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? एमी बोलती है नहीं वो तो मेरे ही बहुत ही ज्यादा केयर करता है लेकिन ये सब बेबी के लिए है। सिन बोलती है तुम्हें प्रोफेसर से बात करनी चाहिए। एमी बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है। सिन बोलती है क्या डिसाइड किया है? एमी बोलती है प्रोफेसर मुझे लाइक नहीं करता तो मैं भी उन्हें लाइक नहीं करूंगी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। सिन बोलती है क्या करने वाली हो तुम? एमी कॉल रखकर चली जाती है। इसके बाद फैंग एमी को ढूंढ रहा होता है। एमी कॉल भी नहीं उठा रही होती। एमी सिन से मिलती है। सिन बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है प्रोफेसर तुम्हें लाइक नहीं करता? एमी बोलती है वो बस बच्ची की वजह से मेरे साथ है। सिन बोलती है फिर तो तुम अभी से ब्लाइंड डेट पर जाने लगो। एमी बोलती है क्यों? सिन बोलती है बेबी की वजह से तुम दोनों साथ में हो, आज नहीं तो कल तुम दोनों अलग हो जाओगे, इससे अच्छा है कि अभी से फ्यूचर के बारे में सोचो। एमी बोलती हाँ आज नहीं तो कल हम अलग हो ही जाएंगे, साथ रह के क्या फायदा जब प्यार ही नहीं होगा। एमी सिन को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। सिन बोलती है अबॉर्शन तो नहीं करा रही हो ना? नेक्स्ट सीन में सिन पूछती है तुम ठीक तो हो ना? एमी बोलती हाँ मैं भी ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है, मैं खुद ही अपनी केयर कर सकती हूँ इसलिए मैं प्रोफेसर का घर छोड़ दूंगी, ज्यादा हर्ट होने से अच्छा है कि थोड़ा हर्ट हो जाऊं। डेली उसे देख कर ना मेरी फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सिन बोलती ठीक है तुम अपसेट मत हो, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलती हूँ, वहाँ पर जाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। इधर फ्रैंक क्लास ले रहा होता है। क्लास के बाद वो सोचता है एमी और सिन क्लास में क्यों नहीं आए। तभी फ्रैंक को हॉस्पिटल बिल का मैसेज आता है और वो समझ जाता है कि एमी हॉस्पिटल गई थी। फ्रैंक एमी को ढूंढता है। इधर सिन एमी को रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है। एमी बोलती है तुम्हारी ब्लाइंड डेट में तुम मुझे क्यों लेकर आई हो? सिन बोलती है वो भी ना अपने फ्रेंड को लेकर आएगा, हम लोग एंजॉय करेंगे। इसके बाद सिन ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। फैंग भी वहाँ पर आ गया होता है। वो एमी को कॉल कर पूछता है तुम हॉस्पिटल गई थी?
एमी को याद आता है उसने अपनी कार्ड की जगह फैंग का कार्ड दे दिया था पेमेंट करने के लिए। एमी बोलती हाँ मैं चेकअप कराने के लिए गई थी। फैंग पूछता है तो अभी तुम कहाँ पर हो? तभी मिन नाम का लड़का वहाँ पर आ जाता है और एमी को बोलता है क्या तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो? फैंग तो ये सुनकर शौक हो जाता है। एमी कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है और मिन को बोलती है मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ, तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया क्या? मिन बोलता है वो बस आ ही रहा है। एमी सिन को बताती है कि प्रोफेसर को पता चल गया है कि मैं हॉस्पिटल गई थी और वो वापस जाने लगती है। तभी यांजे वहाँ पर आ जाता है। मिन बोलता है ये मेरा फ्रेंड है। यांजे एमी को बोलता है बहन हम दोनों को डेट पर जाना है क्या? एमी सिन पर गुस्सा करने लग जाती है। सिन बोलती है मुझे नहीं पता था इसका फ्रेंड यांजे है। मिन बोलता है तो क्या हुआ, तुम सिन के साथ डेट करो और मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ डेट करता हूँ। यांजे को गुस्सा आ जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की, तुम मेरी सिस्टर को डेट नहीं कर सकते हो। फैंग बोलता है किसने कहा कि एमी सिंगल है? एमी और सिन तो शौकी हो जाते हैं। सिन पूछती है प्रोफेसर आप यहाँ पर कैसे? फैंग बोलता है किसी ने अपने पति को छोड़ दिया इसलिए मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। मिन पूछता है तुम कौन हो? एमी बताती है ये मेरा पति है। यांजे बोलता है ब्रदर इन लो आप एमी को घर लेकर जाओ। सिन बोलती है एमी मेरे साथ आई थी, वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर नहीं आई थी। जिसके बाद फैंग एमी को घर लेकर आ जाता है। एमी उसे सफाई दे रही होती है मैं वहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए नहीं गई थी, लेकिन वो बोलता है प्रेगनेंसी में तुम्हें ना कंफर्टेबल शूज पहनने चाहिए। एमी सोचती है क्या इसे मुझ पर भरोसा नहीं है और वो रूम में जाने लगती है। फैंग उसे हक कर बोलता है तुमने मेरी और वान की बातें सुन ली थी ना? एमी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। फैंग उसे किस कर लाई क्यों बोल देता है। एमी तो शौक हो जाती है। फैंग बोलता है मैं ये बात तुम्हें इतनी जल्दी बताना नहीं चाहता था लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा परेशान करती हो, मैं ना कितना ज्यादा डर गया था। एमी बोलती है क्यों? फैंग बोलते है मुझे लगा कि तुम अबॉर्शन कराने हॉस्पिटल गई हो। एमी बोलती है नहीं मैं तो चेकअप के लिए गई थी। फैंग बोलता है मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? एमी उसे किस कर लेती है। फैंग बोलता है तुम भी मुझे लाइक करती हो? एमी बोलती हाँ। फैंग उसे हक कर लेता है। एमी बोलती तुमने कभी किसी को पसंद नहीं किया क्या? फैंग बोलता है क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? और वो एमी को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी एमी को दर्द होने लग जाता है इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में फैंग डॉक्टर से पूछता है मेरी वाइफ को क्या हुआ है? डॉक्टर बताती है ये सब नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ऐसे कभी कभी दर्द हो जाता है, मूड स्विंग भी होते हैं, आज इसे यहीं पर रेस्ट करने दो। जिसके बाद फैंग बाहर चला जाता है। तभी एमी को सिन का कॉल आता है। थोड़ी देर बाद फैंग वापस आता है और बोलता है तुम्हें हॉस्पिटल के ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेकर आया हूँ। फैंग एमी की हेल्प करने लग जाता है। एमी बोलती है मैं खुद भी चेंज कर लूंगी ना। इसके बाद फैंग एमी के हॉस्पिटल में रखे हुए कपड़े धोने के लिए ले जाने लगता है। एमी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फैंग बोलता है मैं ना तुम्हारा पति हूँ, अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूँगा तो कौन करेगा? एमी सोचती है प्रोफेसर मेरी कितनी ज्यादा केयर करता है, मुझे इन्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में फैंग एमी के पास आता है और बोलता है डॉक्टर ने ना तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। फैंग एमी के पैरों की मसाज करने लग जाता है। तभी नर्स आकर बोलती है तुम्हारा पति कितना ज्यादा केयरिंग है, कल तुम लोग घर जा सकते हो। फैंग एमी को सोने के लिए बोलकर चला जाता है। सिन मैसेज कर पूछती है तुम ठीक हो? एमी बताती है डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने को कहा है। सिन बोलती है कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। नेक्स्ट डे एमी सिन से मिलती है। एमी बोलती है तुमने मेरे भाई को क्यों बुलाया है? सिन बोलती है हमारा सामान उठाने के लिए, नेक्स्ट टाइम ना मैं प्रोफेसर को बुला लूंगी। एमी बोलती है अच्छा। सिन बोलती है तुम्हें तो डेली इतना हैंडसम लड़का देखने को मिलता है। एमी बोलती है बकवास मत करो। सिन बोलती है 3 महीने हो गए हैं, तुमने कभी प्रोफेसर को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं की? यांजे सोचता है सिस्टर ब्रदर इन लोग को शॉपिंग पर क्यों नहीं लाए, क्या इनकी फाइट हुई है? सिन बोलती है तुम्हारा ब्रदर इन लो और फैंग के फ्रेंड ने कहा है कि प्रोफेसर को ना लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे साथ उस दिन उन्होंने नाइट स्पेंड ड्रिंक होने की वजह से की थी। यांजे तो शौक हो जाता है और सोचता है ब्रदर इन लोगों को लड़कियां नहीं पसंद। सिन बोलती है फीलिंग्स डेवलप करने का एक तरीका है, वो एमी को बताने लग जाती है। यांजे सोचता है अभी अपनी बहन से इस बारे में पूछना ना सही नहीं रहेगा, मुझे मॉम डैड को बताना होगा। एमी बोलती लगता है गिफ्ट देने का तरीका काम कर सकता है। तभी यांशे बोलता है मुझे ना मॉम डैड के साथ लंच करना है और वहाँ से चला जाता है। एमी बोलती है इसे क्या हो गया अचानक से। नेक्स्ट सीन में एमी घर पर आ जाती है। फैंग बोलता है तुमने मेरे कार्ड से शॉपिंग की है।
एमी बोलती हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट मैंने पार्ट टाइम जॉब के पैसों से लिया है। एमी उसे गिफ्ट देती है और बोलती है मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें हैंड राइटिंग नोट्स लिखना पसंद है, इसलिए मैं गिफ्ट में पेन लाई हूँ, तुम्हें पसंद आया ना? वो बोलता हाँ। एमी फैंग को जूस देती है और बताती है ये मैंने मार्केट से लिया था। फैंग जैसे ही जूस पीता है तो वो एमी को पीने को रोक देता है और बोलता है इसमें ना अल्कोहल है। एमी बोलती है सॉरी, मैंने वहाँ पर नोटिस ही नहीं किया। फैंग उसे डिनर करने के लिए बोलता है। फैंग को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसे अल्कोहल से एलर्जी जो थी। एमी बोलती है तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बोल देता है। इसके बाद किचन में फैंग एमी के क्लोज आने लग जाता है। एमी बोलती है तुम्हें क्या हो गया है? फैंग तो उसे किस कर लेता है। एमी उसे साइड कर कर बोलती है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फैंग बोलता है धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। एमी बोलती है ठीक है। फैंग उसे किस करने लग जाता है। तभी एमी के मॉम डैड और यांजे वहाँ पर आ जाता है। एमी तो शॉक हो जाती है। यांजे फैंग को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को टच करने की? मिस्टर जी बोलते हैं एमी तुम्हें इस लड़के से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आ चुके हैं। एमी बोलती है क्या हो गया है आप लोगों को? यांचे बोलते मुझे पता है कि फैंग को लड़कियां पसंद नहीं हैं। एमी और फैंग तो शौक हो जाते हैं। फैंग बोलता है एमी क्या तुमने ऐसा कहा है? एमी उन लोगों को सब कुछ बता देती है। मॉम बोलती है मुझे भरोसा नहीं है कि तुम सच बोल रही हो। एमी बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर जी बोलते हैं ये प्रेग्नेंट कर कर तुम्हें साथ रहने के लिए फोर्स कर रहा है ना, डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। एमी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है डैड। यांचे बोलते हैं अच्छा शादी के बाद फैंग ने तुम्हें कभी टच क्यों नहीं किया? एमी बोलती है बकवास मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और मॉम डैड को बोलती है मैंने आप दोनों से ना झूठ बोला था। मिस्टर जी बोलते हैं तुम डरो मत, जो कहना है ना वो कहो। एमी बताती है जिससे मैं शादी करने वाली थी ना वो प्रोफेसर फैंग नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर का बेटा था। मुझे शादी वाले दिन पता चला कि वो मुझे चीट कर रहा है तो मैं शादी करने से पहले ही भाग गई। मिस्टर जी बोलते हैं फिर फैंग कहाँ से मिला तुम्हें? एमी बोलती है उसी दिन प्रोफेसर मुझे मिले थे, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो हमने शादी कर ली। सॉरी डैड। मिस्टर जी बोलते हैं तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी। एमी बोलती है मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मिस्टर जी बोलते हैं ये बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही तुम्हारे साथ है ना, तुम फैंग को लाइक करती हो या नहीं? एमी बोलती है मैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। फैंग बोलता है मैं भी एमी को पसंद करता हूँ। मॉम यांची से बोलती है आगे से पूरी बात जाने बिना ना तुम कुछ भी मत बोलना। यांची बोलता है उस टाइम मुझे एमी से पूछना ठीक नहीं लगा। एमी बोलती है हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहे हैं। मॉम बोलती है हाँ हमने घर आते ही देख लिया। ये सुनकर ये दोनों तो शाई फील करने लग जाते हैं। रात में एमी फैंग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी फैंग उसके पास आकर बोलता है मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा है, क्या मैं यहाँ पर ही सो जाऊँ? एमी हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों साथ में सो रहे होते हैं। रात में एमी को युहान का कॉल आता है। एमी उसे पूछने लग जाती है क्या हुआ है? युहान बोलता है कल मेरे डैड ने ना हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है, तुम फ्री हो क्या? फैंग जेलस होकर एमी को किस करने लग जाता है और बोलता है वो सो रही है। युहान तो शौक हो जाता है और बोलता है ये एमी किसी लड़के के साथ है, तभी ये मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रही है। इस लड़के की आवाज़ कहीं तो सुनी है मैंने। नेक्स्ट डे सिन एमी से पूछती है प्रोफेसर को किस कर कैसा लगा तुम्हें? एमी बोलती है ये सब मत पूछो। सिन बोलती है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। तो सिन बोलती है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। एमी बोलती है मैं वॉशरूम से आकर बताऊंगी और चली जाती है। एक्चुअली में एमी उसे झूठ बोलकर बाहर आ गई होती है। एमी के पास युहान आता है। एमी उसे इग्नोर कर रही होती है लेकिन युहान बोलता है तुम मुझे चीट कर रही हो। एमी बोलती है शुरू तो तुमने ही किया था। युहान तो शौक हो जाता है। एमी बोलती है मैं तुम जैसे लड़के से शादी कैसे कर लेती? युहान बोलता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एमी बोलती है यही बात पता नहीं तुमने कितनी लड़कियों को कही होगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। युहान गुस्से में उसे रोकता है और बोलता है वो लड़का प्रोफेसर फैंग है ना? एमी बोलती है तुम्हें क्या करना है? युहान बोलता है एक प्रोफेसर ने अपनी ही स्टूडेंट को सेड्यूस किया, ये न्यूज़ वायरल हो गई तो क्या होगा? एमी सोचती है मैं फैंग की रेपुटेशन खराब नहीं होने दूंगी और युहान से बोलती है मैं तुम जैसे लड़के के साथ कभी नहीं रहूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन तुम उस प्यार को ना डिजर्व ही नहीं करते हो और वो चली जाती है। चिया बोलती है एमी को धोखा देना आसान नहीं था।
युहान बोलता है मुझे एमी चीट नहीं कर सकती है। जिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एमी फिर से फैंग के पास आकर उसे हक कर लेती है और बताती है मैं युहान से मिली थी। फैंग बोलता है तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती हाँ, मैं उसे ना रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ ये सब करने से मेरा ही टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं अब उससे ना कभी नहीं मिलूंगी। मेरे पास मेरा पति है और इतनी अच्छी फैमिली है। फैंग बोलता है कल एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, मुझे एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाना है। एमी बोलती है ठीक है। जिया उन दोनों की फोटो ले रही होती है, लेकिन जिया ने फैंग का फेस नहीं देखा था और ना ही उसे पता था कि एमी फैंग के साथ है। नेक्स्ट डे फैंग एमी को पार्टी में लेकर आ जाता है। वहाँ पर फैंग के प्रोफेसर भी आए होते हैं जो अभी अब्रोड से आए थे। एमी बोलती है एक्स मेरे आइडियल रहे हैं। फैंग बोलता है अभी उनके पास बहुत सारे लोग हैं, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। उसके बाद फैंग एमी को प्रोफेसर एक्स के पास ले जाता है। प्रोफेसर फैंग को बोलता है तुम तो चाइना आकर मुझे भूल ही गए हो। फैंग बोलता है मैं अपनी वाइफ की केयर करने में बिजी था, और वो एमी को प्रोफेसर से मिलवा देता है। प्रोफेसर एक्स एमी से हेलो बोलकर हग करते हैं। जिया एमी का फोटो ले लेती है और वो एमी को देखकर सोच रही होती है कि ये प्रेग्नेंट है क्या। प्रोफेसर बोलते हैं इतने टाइम से अब्रोड में रहा हूँ ना, तो वहीं की आदत बन गई है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें हक किया। एमी बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो बस आपसे मिलकर नर्वस हूँ। प्रोफेसर फैंग को बोलता है तुम एमी को ना स्टडी के लिए मेरे पास ला सकते हो। फैंग बोलता है मैं इस बारे में सोचूंगा। इधर जिया एक लड़की से कुछ करने के लिए बोलती है। वो लड़की एमी के पास जाकर उसे धक्का दे देती है। फैंग एमी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो उसे घर चलने के लिए बोलता है। वो लड़की जिया को आकर बताती है मैंने ना एमी का पेट टच कर देखा। जिया तो शौक हो जाती है क्या एमी सच में प्रेग्नेंट है? के बाद फैंग एमी को बाहर लेकर आ जाता है। एमी बोलती है प्रोफेसर एक्स ने बोला तुम उनके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्मार्ट स्टूडेंट थे। फैंग बोलता है अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी ना तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट हो जाओगी। एमी बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी तरह वहाँ पर सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। प्रोफेसर ने बताया कि एक जेनी नाम की लड़की तुम्हें पसंद करती थी। फैंग बोलता है क्या तुम जेलस हो रही हो? एमी पूछती है क्या वो सुंदर थी? फैंग बोलता है मैं ना तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करता, क्योंकि मेरी फैमिली में ना एक रूल है। एमी पूछती है कौन सा रूल? फैंग बोलता है मैं ना बस एमी नाम की लड़की से ही शादी कर सकता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है। इधर जिया रूहान को एमी और प्रोफेसर एक्स की फोटो सेंड कर देती है। रूहान गुस्से में बोलता है शादी से भागकर तुमने मुझे सबके सामने एम्बेरस किया था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? नेक्स्ट डे एमी को स्कॉलरशिप मिलने का मैसेज आता है। एमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फैंग बोलता है ऑफिस का काम कंप्लीट करने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। एमी ओके बोल देती है। एमी जाते हुए फैंग को मैसेज करती है। फैंग उसे किस करने के लिए बोलता है। एमी फैंग के पास वापस आती है और उसे किस कर चली जाती है। इस सीन में एमी को फर्स्ट आने पर अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वो स्टेज पर जाती है, तभी सभी लोगों के पास एमी और प्रोफेसर एक्स की फोटो आ जाती है। सभी एमी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। जिया एमी के पास आकर बोलती है प्रोफेसर एक्स ना शादीशुदा है, यहाँ तक कि एमी प्रेग्नेंट भी है, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सीन बोलती है बकवास मत करो, मैं मानती हूँ कि ये फोटो फेक नहीं है, लेकिन तुम लोग खुद देखो प्रोफेसर एक्स एमी से कितने दूर है। एमी बोलती है प्रोफेसर एक्स की रेपुटेशन खराब करने के बारे में भी मत सोचो। एक फोटो से तुम लोग उनके और मेरे बारे में ये सब नहीं बोल सकते हो। सभी लोग बोलते हैं ये सही बोल रही है, प्रोफेसर एक्स ना अब्रोड से आए हैं, इतना तो नॉर्मल है उनके लिए। जिया को तो गुस्सा आ जाता है। यूहान बोलता है फिर तुम किसके बेबी से प्रेग्नेंट हो? एमी बोलती है तुम लोगों को इससे क्या लेना देना है। सभी एमी को मारने लग जाते हैं। सिन एमी को प्रोटेक्ट करती है और फैंग को कॉल करने लग जाती है, लेकिन जिया सिन को साइड कर देती है। तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है। जिया उसे सब कुछ बताने लग जाती है। पता नहीं ये एमी किस कमीने के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। फैंग एमी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और सभी को बताता है ये मेरा बेबी है, जो सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इन दोनों का क्या रिलेशन है? फैंग अपनी चेन में से रिंग निकालकर एमी को पहना देता है और सभी को बताता है हम ना मैरिड है। जो ये सुनकर यूहान एमी पर गुस्सा करने लग जाता है। एमी बोलती है अच्छा हुआ तुमने मुझे चीट किया, उसी की वजह से तो मैं प्रोफेसर से मिली, अब तुम जिया के साथ ना खुश रहना। यूहान के डैड बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है? यूहान बोलता है डैड एमी ने ना मुझे पहले चीट किया था, मैंने नहीं।
सीन युहान और जिया की वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें जिया युहान के पास जाकर बोलती है, तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो। युहान जिया पर गुस्सा करने लग जाता है। ये सारी बातें सुनकर युहान के डैड तो वहाँ से चले जाते हैं। एमी फेंग से माफ़ी मांगती है। फेंग बोलते इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रात में एमी अपनी रिंग को ही देख रही होती है और पूछती है, तुमने ये कब ली। वो बताता है, जब तुम हॉस्पिटल में थी ना तब। एमी बोलती है, हमारे रिलेशनशिप से तुम्हारी जॉब पर असर पड़ सकता है। फेंग बोलते, नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। वो बोलती है, मैं खुद ले लूंगी ना। एमी मिल्क लेने के लिए जाती है और सोचती है, यहाँ का एसी तो चल रहा है। इसके बाद वो रूम में आकर फेंग को ही देख रही होती है। फेंग उससे पूछता है, क्या हुआ। एमी बोलती है, तुम ना कुछ डिफरेंट लग रहे हो। फेंग बोलता है, मेरे रूम का एसी खराब नहीं है। एमी बोलती है, ये बात मुझे पता है। फेंग बोलते है, इसका मतलब तुम्हें अपने प्रोफेसर के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एमी बोलती है, तुम मेरे प्रोफेसर नहीं हस्बैंड हो। फेंग तो शौक हो जाता है। एमी बार बार उसे हस्बैंड कहकर बुला रही होती है तो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे युहान के डैड फेंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में आने से पहले तुमने बताया नहीं कि तुम मैरिड हो। फेंग बोलता है, मैंने यूनिवर्सिटी में आने के बाद शादी की है। मिस्टर यू बोलते हैं, लेकिन वो हमारी ही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। फेंग बोलता है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि मैं स्टूडेंट से शादी नहीं कर सकता। मिस्टर यू बोलते हैं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुमने सोशल मीडिया चेक किया। फेंग को न्यूज दिखाते हैं। एमी और सिन भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फेंग बोल रही है, ये क्या बकवास है, सभी लोग प्रोफेसर को गलत समझ रहे हैं। इधर फेंग बोल रहा होता है, मैं और एमी दोनों ही अडल्ट हैं, मुझे इन सब बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मिस्टर यू बोलते हैं, लेकिन इससे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। फेंग बोलते, ठीक है तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मिस्टर यू सोचते हैं, फेंग एक अच्छा प्रोफेसर है, इसलिए बोलते तुम ऐसा मत करो। फेंग बोलता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो मेरे लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हो। एमी भी ये सब कुछ सुन रही होती है। फेंग एमी के पास आता है और उसे चलने के लिए बोलता है। वो बोलती है, कहाँ जाना है। फेंग बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए लीव ले ली है। कुछ महीनों के बाद एमी फेंग के साथ चेकअप के लिए आती है। एमी तो उसकी तारीफें करने लग जाती है। फेंग बोलता है, तुम लकी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तभी एमी की एक फ्रेंड लूना वहाँ पर आ जाती है। लूना बोलती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। एमी बोलती है, हम कितने दिनों के बाद मिले हैं। लूना बोलती है, तुम यूनिवर्सिटी में टॉप स्टूडेंट थी और अब यूनिवर्सिटी में भी टॉप स्टूडेंट हो, तुम्हारा कितना ज्यादा केयरिंग हस्बैंड भी है। एमी बोलती है, तुमने भी तो अपने प्यार से शादी कर ली थी। लूना बोलती है, उसके लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया, लेकिन अब देखो कि मुझे चेकअप करवाने के लिए अकेले ही आना पड़ रहा है। के जाने के बाद फेंग इसी बारे में सोच रहा होता है। के बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं और युहान उन दोनों को देख रहा होता है। वो उन दोनों को कार से टक्कर मारने वाला था, लेकिन तभी फेंग एमी को साइड कर देता है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है और वो उसे डिलीवरी रूम में लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर एक बेबी गर्ल को लेकर आती है। इसके बाद फेंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है। मैं अपने स्कार्फ छुपाने लग जाती है और बोलती है, अब मैं ब्यूटीफुल स्कर्ट नहीं पहन पाऊंगी। फेंग बोलता है, मैं ना डेली तुम्हें मसाज दूंगा, उसके बाद सारे स्कार ठीक हो जाएंगे। इसके बाद फेंग को प्रोफेसर एक्स का कॉल आता है, इसलिए वो बाहर आकर बात करने लग जाता है। फेंग बोलता है, मैं एमी को 3 साल की स्टडी के लिए आपके पास भेज रहा हूँ। प्रोफेसर पूछता है, अचानक से ये डिसीजन क्यों लिया। फेंग बताता है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, बाकी का आप देख लेना। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की मॉम बेबी के साथ खेल रही होती है। मिसेस जी बोलती है, मिस्टर सू क्यों नहीं आए। मिसेस सू बोलती है, वो ना घर पर खाना बना रहे हैं। सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। मिस जी यांजे से पूछती है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मिस सो बताती है, नहीं, पता नहीं ये कैसी स्टडी करता है। और वो यांचे को बोलती हैं, ऐसी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें समझे। यांचे बोलता है, मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे समझता है। तो बोलती है, तो क्या मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से करवा दूं। एक पार्सल आ जाता है। यांजे पार्सल एमी को लाकर दे देता है। एमी देखती है, ये तो अब्रॉड की स्टडी के लिए स्टूडेंट एप्लीकेशन है। एमी शॉक हो जाती है। यांचे बोलता है, तुम अब्रॉड जा रही हो। फेंग मिस सू और मिस जी को समझाता है, एमी एक अच्छी स्टूडेंट है, मैं उसे बेबी की वजह से उसके ड्रीम को पूरा करने से नहीं रोक सकता हूँ। मिस जी बोलती है, लेकिन बेबी अभी छोटा है। फेंग बोलता है, मैं उसकी केयर कर लूँगा, क्या वो सिर्फ एमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस जी बोलती है, ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। मिस सू बोलती है, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन इसके बाद फेंग एमी से बात करने आता है। एमी अपसेट होती है। फेंग एमी को बोलता है, तुमने अब्रॉड स्टडी का एप्लीकेशन देखा।
एमी बोलती है बिना मुझसे पूछे ये सब क्यों किया। फैंग उसे बिठाकर बोलता है मैंने मेडिकल फील्ड में तुम्हारा टैलेंट देखा है, मैं नहीं चाहता तुम अपने सपनों को हमारी वजह से छोड़ दो। एमी बोलती है लेकिन बेबी बहुत ही ज्यादा छोटी है, मैं नहीं जा पाऊंगी इसे छोड़कर। फैंग बोलता है हम सब हैं ना यहाँ पर, तुम अच्छी मॉम, एक अच्छी बेटी और वाइफ के साथ साथ एक अच्छी डॉक्टर भी बन जाओगी। एमी बोलती है ठीक है और उसे हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को लव यू बोलते हैं। इसके बाद कहानी 4 साल आगे चली जाती है। एमी एक फेमस डॉक्टर बन चुकी होती है और वो 4 साल बाद चाइना वापस आ जाती है। सबसे पहले सिन से मिलती है। सिन बोलती है तुमने प्रोफेसर को क्यों नहीं बताया। एमी बोलती है सरप्राइज दूंगी। सिन बोलती है मुझे पता है तुमने प्रोफेसर को बहुत ज्यादा मिस किया है ना। एमी बताती है मुझे ना साइन हॉस्पिटल में जॉब का ऑफर मिला है। सिन बोलती है इधर प्रोफेसर फैंग साइंस से ही रिसर्च कर फेमस हो रहे हैं और अब उनकी वाइफ भी फेमस डॉक्टर बन गई है, तुम दोनों ना परफेक्ट मैच हो। एमी बोलती है आफ्टरनून में ना मेरी एक सर्जरी है, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। नेक्स्ट सीन में फैंग साइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से न्यू फाउंडेशन स्टैब्लिश करने की बात कर रहा होता है। डायरेक्टर फैंग के कहने पर ऐसा कर देता है क्योंकि फैंग ही इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। वान फैंग से पूछता है तुम ये सब प्रोफेसर एक्स की उस स्टूडेंट जेनी के लिए कर रहे हो क्या, लेकिन फैंग कुछ नहीं बोलता। वो दोनों डॉक्टर जेनी के ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ एमी की रिंग रखी होती है। वांग बोलता है प्रोफेसर एक्स की स्टूडेंट यहाँ क्यों आई है। फैंग बोलता है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। वॉन बोलता है क्या तुम जेनी को जानते हो। इधर एमी की जो सर्जरी होती है वो सक्सेसफुली हो जाती है। वो ऑफिस में आ जाती है और सोचती है मेरे हस्बैंड ने सही कहा था, अब मुझे अपनी वैल्यू पता चली है। एमी अपनी रिंग ढूंढने लग जाती है। तभी फैंग आता है। तुम इसे ढूंढ रही हो ना। वान शॉक होकर बोलता है इसका मतलब डॉक्टर जेनी तुम ही हो। एमी बोलती है तुम मुझे एमी ही कहो। वॉन बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एमी फैंग से बोलती है मेरी रिंग मुझे वापस दे दो। फैंग घुटनों के बल बैठकर एमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। हमारी ना ग्रैंड वेडिंग रह गई है। एमी वेडिंग के लिए मान जाती है और फैंग को हक कर लेती है। कुछ दिनों में एमी और फैंग की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है। दोनों मिलकर शादी की कस्में खाते हैं और किस करते हैं और उन दोनों की बेटी वेडिंग रिंग लेकर आ जाती है और हैप्पी वेडिंग विश करती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फैंग बोलता है अब तुम शादी से भाग नहीं सकती हो। एमी बोलती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड तुम हो और दोनों किस करते हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।